के, है ना। अब तो आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कल वामन भगवान का जन्म, रामावतार, परशुरामावतार और अंत में कृष्णावतार, मत्स्यावतार, मोहिनी अवतार, कच्छपावतार, सारे अवतार कल ही करा दूंगा। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। सभी लोग कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी से आना। जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं सभी को कल यहाँ आकर के मंच सजाना है। कल सभी लोग 12 बजे आ जाओगे। अगर जो कोई भी 12 बजे नहीं आया उस पर सीधे 100 रुपए का फाइन लगेगा। जितने भी विद्यार्थी वर्ग है सभी को कल 12 बजे यहाँ आ जाना है, ठीक है। अब हम लोग एक भजन और फिर आरती, कल विलक्षण भगवान के अवतारों का दर्शन। जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे। दरदनदा दानदा दाना दनदनदा दरदा मोहना लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बला। लागी लागी सब कहें ये लागी बुरी बला, और लागी वाकू जानियो जो आर पार है जाए। गोविंद से जो मिला दे उसे लागी कहते हैं। हो दुनिया दीवानी हो गई, हो दुनिया दीवानी हो गई। मस्ती में सभी लोग से प्रार्थना है, दुनिया दीवानी हो गई। सभी से प्रार्थना है कि सब ताली बजाकर इस दास की हेल्प करें, सहायता करें। ताली बजाकर सभी लोग आएंगे। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, हो दुनिया दीवानी हो झूमते गई, हुए। हो दुनिया दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी ये दुनिया, श्याम रंग में रंगी ये दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दीवानी हो गई, हो दुनिया दीवानी हो गई, हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। मस्ती में झूमते हुए क्या बात है। देखिए जी, श्याम के नाम पर मरते हैं श्याम के दीवाने, श्याम के नाम पर मरते हैं श्याम के दीवाने, और वो दुनिया से नहीं डरते हैं श्याम के परवाने। तो क्या बोलना है, सभी को ताली बजाकर पीछे तक, जहाँ तक हमारी नजर जा रही है। गोविंद ने जिनको इतना प्यारा शरीर दिया है, गोविंद ने जिनको बड़ा ही सुंदर बनाया है, तो भैया इसलिए बनाया है कि हम लोग गोविंद का नाम लें, गोविंद की सेवा करें। तो क्या बोलना है, हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। हो श्याम रंग में रंगी ये दुनिया
का भजन है जग में न्यारा, हरि का भजन है जग में न्यारा, कर लो सब रे भाई। हरि का भजन है जग में न्यारा, कर लो सब रे भाई। श्याम विरह में हो जाओ तुम, कर लो ये न सगाई। हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दीवानी हो गई, हो दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। देखिए जी कैसे दीवाना बनना है। इंसानियत बेचने वालों की कोई नवाज नहीं होती है, इंसानियत बेचने वालों की कोई नवाज नहीं होती है। और चुगलखोर लोगों की, और चुगलखोर लोगों की कोई समाज नहीं होती है। प्रेम करना तो उस बंसी वाले से करना। दुनिया में यदि किसी को अपना बनाना तो गोविंद को बनाना, क्योंकि यहाँ दिल टूटने की कोई आवाज नहीं होती है। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी। क्या बात है बाबा, गई रहे दुनिया मस्तानी हो गई। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। की दुनिया है, एक दिन ये जाना है। 4 दिन की दुनिया है, एक दिन ये जाना है। मौजों का ये प्यारे ये ही खजाना है। शाम को भज लो, शाम को भज लो। हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया, हो दुनिया दीवानी हो गई, वह दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी हो गई। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया मस्तानी दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। बोलो वाके बिहारी लाल की, दाऊ दादा की, बोलो वाके बिहारी लाल की जय हो। अरे भैया कैसे दीवाने हो, जब जय नहीं बोल पा रहे हो तो तुम दीवाने नहीं हो, इसका मतलब। अरे जय तो मस्ती में बोलो, बोलो भगवान वाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं, कम आवाज आ रही है। थोड़ा थोड़ा ये हॉल तो ऊपर हो जाए आपके प्यार की गूंज से। तो क्या बोलना है, बोलो राधा रानी की। ओहो, इतना कितने अच्छे हो, जिस भगवान ने इतना सुंदर शरीर दे दिया, उसके नाम की जय नहीं बोल पा रहे तो दुनिया के लिए क्या करोगे? कुछ सभी नहीं कर लोग पाओगे। आरती करेंगे। हमारे गुरु जी ने भी कभी कथा तय करके नहीं की, जो मिल जाता उसे शहर से स्वीकार कर लेते। देखो, धन की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन धन का मतलब ये नहीं कि अपना धर्म भी भ्रष्ट कर लो। परधन परमन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। दूसरों का धन और मन हरण करने के लिए तो वैश्या तो बहुत ज्यादा ही प्रवीण होती है। यदि
हम लोगों ने भी यही किया कि बस दूसरों का धन और दूसरों का मन जीता, तो उसमें क्या जीता? कभी भी कोई भी कथा करो तय करके मत करना। जितने भी शिष्य वर्ग हैं सभी से मैं यही कहता हूं, कथा तय करके जाने से स्वयं आपकी इज्जत घटेगी। यदि इज्जत पाना चाहते हो तो संतोषी बन करके रहो, क्योंकि असंतुष्ट द्विजः नष्टः। जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है वह नष्ट हो जाता है। कलयुग के ब्राह्मण बेचारे वेदों को बेचते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर मिथ्या भाषण करते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने देखा था और लिखा था, बेचहि वेद धर्म दोहिले, बेचहि वेद धर्म दोहि, बेचहि वेद धर्म दोहिले, विष्णु पराई पाप कहे देहि, विष्णु पराई पाप कहे देहि। ब्राह्मण लोग बेचारे वेदों को बेचते हैं। वेदों को बेचने का मतलब ही यही है कि तय करके जाना। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी के लिए नियम बतलाए हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, गृहस्थियों के क्या नियम होते हैं, गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए? तब बतलाते हैं, गृहस्थियों के 5 कर्म होने चाहिए। सबसे पहले तो उनके मन में ये भावना होनी चाहिए, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब ये नहीं कि हमने किसी मेहमान को मोबाइल फोन किया कि भैया कल हमारे घर पर आ जाओ, वो आ गया, वो अतिथि नहीं हुआ। फिर बोले अतिथि वो होता है जिसके आने की कभी भी कोई भी तिथि निश्चित न हो, कभी भी किसी भी समय आ जाए, वह अतिथि है। गृहस्थों को सबसे पहला कर्म यही निभाना चाहिए। यदि कोई भूखा आ जाए तो उसे भोजन करा। इसीलिए तो कबीर जी ने लिखा है, भक्त मांगता है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जा। हे प्रभु इतना दो जिससे कि मैं भी भूखा न रहूं और कोई साधु भी भूखा न जाए। मुझे नहीं चाहिए धन संपत्ति अधिक, सिर्फ इतना देते रहो जो कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कभी किसी से भीख न मांगनी पड़े, किसी से कर्ज न लेना पड़े, मेरा भी निर्वाह होता रहे और हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, उसका भी भरण पोषण होता रहे। यदि गृहस्थ संतों को भगवान के समान मानेगा तब उसका कल्याण भी सुनिश्चित है। जब भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने कहा, अरे सबरी, 7वें भक्ति तो वह है जो कि मुझ में ही पूरे संसार को देखा जाए। सबरी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो कि मुझ में ही पूरा संसार देखो, लेकिन इस संसार में तो संत भी हैं, फिर
संतों को क्या माना जाए? यदि संतों को भी आपके बराबर दर्जा देंगे तो अच्छा नहीं है। अब आप ही बताओ, संतों को क्या माना जाए? तब भगवान कहते हैं, माता सबरी सुनो, सातवां सम मोहि माया जग देखा, पावन मोहि जग माया देखा, सातवां सम मोहि माया जग देखा, साधव सन मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोहे संत अधिक कर लेखा, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मां सबरी, इस संसार में सातवीं भक्ति वह है जो कि मेरे ही स्वरूप में पूरे संसार को देखो, लेकिन संतों को मुझसे भी बढ़कर समझो। मोते संत अधिक कर लेखा, संत मुझसे भी बड़े हैं। जब गृहस्थ संतों का सम्मान करना सीख जाएगा, तब उसकी बिगड़ी भी सुधर जाएगी। आज नारद जी ने युधिष्ठिर जी को गृहस्थियों के नियम भी बतलाए हैं, और फिर नारद जी युधिष्ठिर जी को उपदेश देकर अपने धाम को गए हैं। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे मनवंतरों का वर्णन सुनाओ, कितने मनवंतर हुए हैं और इन मनवंतरों में कौन कौन क्या क्या बन चुके हैं, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। इसी 7वें मनवंतर में भगवान ने एक बार ग्राहक को मार करके गज का उद्धार किया। ग्राहक को मार करके गज का उद्धार किया। अब तो गज को उद्धार करते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये गज और ग्राहक कौन है, कहां से आए हैं, कहां रहते थे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसीत् गिरिवरो राजस् त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम